राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जुड़ने से पहले एकदम नास्तिक था, फिर अभी नाम जप करना शुरू कर दिया है। रहना चाहता हूँ महाराज जी, पर मेरे को धन की कमाने की बहुत लालसा है और मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि पैसे के बिना कहीं भी कितना बड़ा नहीं बने। कितना बड़ा बनना चाहते अंत ही नहीं है इस चीज का तो भाई। हैं? ये विवेक की बात है कि इसका अंत नहीं है। तो जब उसका अंत नहीं है तो हम जितने में क्या उतने में संतुष्ट नहीं रह सकते। हमें संतुष्ट होना पड़ेगा, चाहे जितना हम बड़े हो जाए। ये बहुत सुंदर उत्तर दिया कि इसका अंत नहीं है। उसका अंत नहीं है तो हम जहाँ चाहे जितना बड़े बन जाएं, हमारी बड़े होने की लालसाएं कभी मिटेगी नहीं। तो इसे मिटाना ही तो पड़ेगा। तो आज मिटा दो बच्चा, तो जितने में हो उतने में सुखी हो जाओगे। संतोष, जब आवे संतोष धन, सब धन पूरी समान। भगवान मुझे जैसे रख रहे, जैसी परिस्थिति दिए, मैं राजी हूँ। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा। यही सबसे बड़े धनी की पहचान है कि अगर हमें नमक रोटी मिलती तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं है। भारत के सबसे नंबर 1 धनी बन जाओगे तो तुम्हें विश्व के बनने की, और विश्व के बन जाओगे तो फिर देवराज इंद्र बनने की, देवराज इंद्र बन जाओगे तो ब्रह्मा बनने की। कभी इसका अंत तो है नहीं। ये बहुत सुंदर तुम्हारी बुद्धि काम कर रही। नाम जप करो, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले बन जाओगे। और जब नाम है ना, तो चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, हमारी बात मान लेना, नाम रूपी धन तुम एकत्रित करो, उसे भगा लो, जितने बड़े धनी बनना चाहो बन जाओगे। इसलिए यदि नाम जप करोगे, हमारी बात मान लो, हर संकट की निवृत्ति और हर लाभ आपको प्राप्त होगा। पर तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे। कई बार बताया, जैसे 500 ग्राम हमारे पाप जमा है और 25 ग्राम भजन हुआ है, तो क्या फर्क पड़ेगा? जब 550 ग्राम भजन होगा, तब 500 को नष्ट करके वो प्रभाव दिखा देगा। अब 2-4 माला जपे, बोले चेक नहीं आई, तो ऐसे नहीं आएगा। वही तुम्हें हम सिखा रहे हैं। नाम जप करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ। अभी देखो आनंद आने लगे। अब करोगे पाप और चाहोगे आनंद, तो कैसे प्राप्त होगा? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में अपनी एक मनोकामना पूर्ण न होने पर हम भगवान से अपना भरोसा उठा लेते हैं। महाराज जी, आज सब्र और दूरदर्शिता कैसे आएगी ऐसे में? मतलब नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कामना की पूर्ति का उपाय तो समझिए आप। किसका प्रश्न है? हाँ, कामना की पूर्ति। ऐसे कामना की पूर्ति कैसे हो जाएगी? हम बैठे बैठे कहे हमें भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, मिल जाएगा? हमें कम से कम हमें यही कहे ना, तो किसी दरवाजे पे जाके कहे हमें भोजन दे दीजिए। तो 2-4 घर नहीं मिलेगा, एक घर में तो कोई दयालु दे देगा। हम भगवान से मांगते हैं तो क्या समझकर मांगते हैं? ऐसे मिल जाएगा। या तो आपका भजन हो, पाठ हो, तपस्या हो, तो आप मांगो, तो उसके परिणाम से आपको मिलेगा। और या भगवान से प्रेम हो, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। भगवान से अपनापन नहीं है, जैसे हम अपने पिता से मांगते हैं, अपने स्वामी से मांगते हैं। भगवान से इतना प्रेम लगाओ तो हो कि प्रभु एक पिता जैसा, एक अपना जैसा। कोई लगाव नहीं भगवान से और आपके पास तपस्या नहीं, तो कामना की पूर्ति कैसे हो जाए? हमें बताओ, कैसे हो जाए? फिर तो चराचर जगत भगवान का बच्चा है, सब कामना ही कर रहे हैं, तो सबकी पूर्ति हो जानी चाहिए। लेकिन शर्त है, 2 बातों में से एक बात आप में होनी चाहिए। या तो भगवान से पूरा लगाव होना चाहिए और भगवान पर पूर्ण समर्पित होना चाहिए। भगवान के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं होना चाहिए। पक्का कामना की पूर्ति हो जाएगी। और या फिर इतना पाठ पूजा होना चाहिए, जब तब पाठ पूजा हो तो कामना करो तो पूर्ति हो जाएगी। ऐसे कामना करो तो कैसे कैसे पूर्ति हो जाएगी? चराचर जगत कामना ही तो कर रहा है, सबकी पूर्ति हो जाए। ऐसे भगवान नहीं सुनते। देखो, भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेढ़ी करती मुझे लाचार है। कामना पूर्ति करने के लिए भगवान को विवश कब हो जाएगा? जब जैसे बच्चा अपनी माँ से कहता है, अपने पिता से कहता है, तो हम भगवान को अपना माने तो भगवान को तो अपना नहीं मानते। और भजन साधन है नहीं, तो कामना क्यों पूर्ण हो? हमें बताओ। अब जैसे आप कह रहे हो कि हम 5000 का भोग लगा देंगे। महाराज जी, घूस देते हैं
भगवान के दरबार में घूस नहीं चलती, ये पक्की बात समझो। जिनको ये बात समझ में आती है कि हमने बिहारी जी को भोग माना, हमारा काम पूरा हो गया, वो भूल में है। बिहारी जो भोग में आके तुम्हारा काम नहीं पूरा किए, वो काम पूरा होना था इसलिए पूरा हो गया। बिहारी जो घूस ले लेते, राधा वल्लभ जी घूस ले लेते, ये तो उदार है, उदार दानी है, ये लेके नहीं देते, उदार दानी है। बस इतना मान करके आप प्रभु से प्यार तो करो, थोड़ा भजन साधन करो। अब ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति तो कैसे होता है? जैसे दिनों का वहन क्यों करते हैं महाराज जी? सारे दिन भगवान के हैं, तो जैसे मंगलवार को नहीं करना। नहीं, इसमें शास्त्र मर्यादा है। इसमें जो शास्त्र मर्यादा है उसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे संध्या के समय मैथुन नहीं करना, भोजन नहीं करना, शयन नहीं करना, उस समय जप करना, भगवान का ध्यान करना। तो शास्त्र जो आज्ञा करता है, हम अगर उसका पालन करेंगे तो हमारी उन्नति होगी। अब जैसे गुरुवार के दिन किसी भी स्थिति में बाल नहीं कटाना, द्वादशी के दिन किसी भी स्थिति में तुलसी जी को नहीं छूना। तो जो शास्त्र मर्यादा बनाई गई, अब उसमें हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये ब्रह्म ऋषियों के द्वारा बनाई हुई मर्यादा है। बुधवार को और शुक्रवार को आप बाल कटवा सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में कटवाने से आपके पुण्य क्षय होंगे। ब्रह्म ऋषियों ने जो मर्यादा बना रखी है, अगर हम उससे चलेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। अब रोज सुबह लोग बाल आदि, तो हम कहते हैं केवल बृहस्पतिवार को मत करवाओ, और ना मानो तो गुरुवार का दिन परम पवित्र गुरु के लिए है, उस दिन आप छौल कर्म न करें, बिल्कुल निषेध है। नहीं, उससे पुण्य नष्ट होते हैं, आयु नष्ट होती, बुद्धि नष्ट होती। अब अगर आप नहीं मानोगे तो वैसे ही आपके आचरण होते चले जाएंगे, गिरते चले जाओगे। देखो, आप सब लोग यहाँ क्या देखने आए हो, हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए हो? हम दो बातें आपसे रखते हैं। आप क्या देखने आए हो और आप यहाँ क्यों आए हो? तो आप यहाँ देखने आए हो साधुता, भगवान के भक्त का दर्शन जो शास्त्र के अनुसार चलता है। आप आए हो अध्यात्म को पाने के लिए, आप आए हो सुख शांति के लिए, आए हो कि नहीं? अगर हम धर्म से ना चलते हो तो आप हमारे दर्शन करने आओगे क्या? हम भी तो एक मनुष्य हैं, हम भी तो आप जैसे ही हैं। अगर हमारे अंदर अध्यात्म ना हो तो आप क्या सुनने आए हो? तो आप सोचो, उन्हीं ब्रह्म ऋषियों ने ये मर्यादा रखी। वैसे ही जब हम चलते तो हमारे अंदर तेज, हमारे अंदर शांति, हमारे वचनों का प्रभाव, हमारे दर्शन मात्र से तुम्हें सुख मिलेगा। तो क्या वो आप नहीं बन सकते? आप विचार करो। तो जो शास्त्रों में लिखा है उस पे हम क्यों नहीं लगाते, उसका हम आचरण करते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं, तो हम उनसे क्यों बोलते हैं क्या दही नहीं खाना? अरे भाई, दही तो बहुत अच्छी चीज है, क्यों नहीं खाना? क्योंकि तुम्हारा रोग बढ़ जाएगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब तक ठीक नहीं होते तब तक तुम्हें दही नहीं खाना, ऐसा मना किया जाता ना। जब तक हमारा ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता तब तक ये सब बातें, और ज्ञान नष्ट हो गया तो फिर कोई नियम नहीं, फिर वो सबके ऊपर पहुंच जाता है। जब स्वस्थ हो गया तो खूब दही खाओ, क्या परेशानी है? जब आप आत्मा स्वरूप में स्थित हो गए, देह भाव खत्म हो गया, तो बार बने या बना रखा रहे क्या फर्क पड़ता है? तो हम अभी देहाभिमानी है, देह भाव से चलते हैं। तो हमें शास्त्र के नियमों का पालन करना। जो आज शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते तो गिरते चले जाते हैं। अब ये शास्त्र आज्ञा करता है, जिस दिन से गर्भ आ जाए उस दिन से माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही वीर शक्ति फिर उसके ऊपर जाएगी तो उसके दिमाग पे, उसके अंगों पे वो कुप्रभाव पैदा करेगी, वो उसकी हानि पैदा करेगी और उसमें गलत संस्कार पड़ जाएंगे। कौन मानता है? शास्त्र जो आज्ञा करता है, अगर उसके अनुसार चलो तो आज सब सुखी हो जाए। बस शास्त्र की आज्ञा का कहाँ पालन हो रहा है? बोले प्रातः काल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरुजनों माता पिता के चरण छूने चाहिए। कौन मान रहा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा, मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, अतिथि देवो हो। कहाँ गया? पहले लिखा होता था घरों में वो बड़े अक्षरों में अतिथि देवो हो, अब लिखा होता कुत्ते से सावधान, नहीं लिखा होता। तो हमारे जो शास्त्र कहते हैं उन पे हम क्यों लगाने का अधिकार नहीं करते? हम उनका पालन करते हैं। क्यों लगाने का मतलब संशय करना और पालन करने का मतलब श्रद्धा करना, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धावान ही आनंद को प्राप्त होता है, श्रद्धावान ही परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हमें लगता है शास्त्रों की आज्ञा का पालन किया जाए, ना कि उसमें क्यों रखा जाए। बस समझना है, हर भाव को समझना है। शास्त्र मर्यादा है। जैसे देखो, कहते हैं हम सब एक हैं, हम भी कहते हैं सब एक हैं। अब एक पिता के दो पुत्र हैं, एक बड़ा एक छोटा है। अब छोटा वाला बड़े के पैर छूता है ना। अब ये मर्यादा है, शास्त्र मर्यादा है। तो देखो कितना अच्छा लगता है। अगर छोटा वाला